चापलूसी की इंतहा होती है। खुद हमें लगता है नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता होगा कि उनसे ट्रंप इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं। लेकिन सोचिए, क्या भारत के नागरिकों को इस देश का टीवी अखबार बेवकूफ समझता है? क्या उनको पता है कि इस देश की जनता जो है वो खबरें नहीं समझती है? उनको जो बताया जाएगा वो सब ठीक है। सवाल है कि टीवी अखबार में जो बैठे लोग हैं, इनको सच क्यों नहीं बोलना है? इनको सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं कहना है? क्या इनके झूठ बोलने से भारत के बेरोजगार ठीक हो जाएंगे? क्या इनके झूठ बोलने से यूपी बिहार में एनकाउंटर कम हो जाएगा? क्या इनके झूठ बोलने से नीट में जो 10 बच्चे अब दुनिया छोड़ चुके हैं वो वापस आ जाएंगे? क्या इनके झूठ बोलने से हमारे देश में तरक्की हो जाएगी? क्या इनके झूठ बोलने से आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियर, डॉक्टर जो बेरोजगार हो रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा? क्या इनके झूठ बोलने से भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी? क्या इनके झूठ बोलने से हमारे यहां टेक्नोलॉजी में हम आगे हो जाएंगे? हमारी यूनिवर्सिटियां टॉप हो जाएगी? क्या हमारा हॉस्पिटल सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या गरीबी, लाचारी, बेबसी ठीक हो जाएगी? क्या बिजली कट ठीक हो जाएगा? अगर नहीं तो ये लोग कितने बड़े फ्रॉड हैं और झूठ बोल रहे हैं, सोच समझिए। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सरेंडर कर रखा है। आपने किसी और देश के प्रधानमंत्री को, दूसरे के राष्ट्रपति को एक्सलेंसी कहते हुए देखा है? एक्सलेंसी, एक्सलेंसी, एक्सलेंसी। ये एक शब्द बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने किसी दबाव में है, कोई बड़ा दबाव है। सोचिए, अमेरिका की मीडिया ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एंजल हैं। अमेरिका की मीडिया कह रही है कि ये मजाक करने के मूड में है, मजाक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेरी जा रही है। मुझे लगता है कि इस देश वालों को सजा मिल रही है एक ऐसे प्रधानमंत्री को हटाने का जो निहायत ही शरीफ और ईमानदार थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और सोचिए, मीडिया कैसे उनसे सवाल पूछता था। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, क्या वो सब सच साबित हुआ? सब कोर्ट में झूठा साबित हुआ। उस समय के सीएजी विनोद राय ने जो अफवाह फैलाई थी उसने माफी मांग ली। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, डीके सिंह सब सामने हैं। लेकिन देश ने एक शानदार प्रधानमंत्री का अपमान किया और उसका खामियाजा आज भुगत रहा है। मैं तब भी पत्रकार था, मैं तब भी सरकार से सवाल पूछता था, मैं आज भी पत्रकार हूं। क्या ये सच नहीं है कि भारत ने अमेरिका में निवेश किया है और वो भी मजबूरी बस? भारत में निवेश नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां नहीं लग रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और हमारे अंबानी अडानी अमेरिका में नौकरी जनरेट कर रहे हैं। ये सब बाय चॉइस हुआ है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही कि हमारे देश में एफडीआई आए। हम क्यों अमेरिका में पैसे लगा रहे हैं? क्या अडानी के खिलाफ जांच नहीं चल रही थी? और क्या वो दबाव का फैसला नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने हमें बार बार मना किया कि ईरान से और रूस से तेल मत खरीदो? क्या ये सच नहीं है कि ईरान से और रूस से तेल खरीदना सस्ता सौदा है? अमेरिका से, वेनेजुएला से तेल लेना महंगा सौदा है? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों को मारा और उसने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया? तो सवाल है कि क्या पूरे देश को गुमराह कर देने से सच्चाई छिप जाएगी? क्या हकीकत बदल जाएगी? झूठ को छुपाया जा सकता है लेकिन उसको सच में तब्दील नहीं किया जा सकता है। क्या इस देश के अयोध्या मंदिर से 200 करोड़ की चोरी का मामला छुप जाएगा? क्या वो पैसे वापस आ जाएंगे? अयोध्या पर एक से एक खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या मंदिर परिसर में 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी पर खर्च होते थे, जबकि वहां सरकार की सिक्योरिटी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। वो पैसे कहां जा रहे हैं? वहां प्रसाद पर 10 करोड़ रुपए निकाले जाते थे हर साल अकाउंट से। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इस पर कोई बहस देखी? कल दिन भर सरकार के पत्रकारों ने सरकार की सिर्फ चापलूसी की, लेकिन सवाल है कि इस चापलूसी से सरकार बची रह सकती है, प्रधानमंत्री की छवि और अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या देश की हकीकत बदल जाएगी? और क्या इस देश के लोग प्रधानमंत्री के दुश्मन हैं? ये तस्वीर देखिए,
मुंबई में बिजली कट रही है, लोग बीच पर समंदर किनारे सोने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जो इनकाउंटर का खेल शुरू हुआ था और बुलडोजर का, वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाया बिहार पहुंच गया है। 3 दलित समाज के युवाओं को पीट पीट कर मार दिया गया धर्म के नाम पर कि मंदिर में चोरी कर रहे थे। 2 दलित युवाओं को, एक तीसरा ब्राह्मण समाज के युवा को बिहार के भोजपुर में एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि सरकार एनकाउंटर को बढ़ावा दे रही है। वो ब्राह्मण समाज का युवा था, वो सामाजिक कामों में लगा रहता था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसने सरेंडर कर दिया था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, वही लोग जो कल तक मुसलमानों के, दलितों के मारे जाने पर खुश होते हैं, आदिवासियों के मारे जाने पर खुश होते हैं, अगर अव्यवस्था फैलेगी, अगर देश को पुलिसिया तंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा तो यही होगा। बिहार के हाजीपुर में मुकेश कुमार लिखते हैं कि एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार की खबर चलाई, रात में पुलिस वाले उसके घर में घुस गए। ये हो रहा है। जो पत्रकार सरकार की चापलूसी कर रहे हैं वो मालामाल हो रहे हैं, वो तमाम संस्थाओं में जा रहे हैं, लेकिन इससे उस परिवार का भला हो जाएगा, उस पत्रकार का भला हो जाएगा, लेकिन देश का भला नहीं होगा। सोचिए, हमारी देश की सेना है, वो हमारी सुरक्षा जान देकर कर रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है भारत की रक्षा करना। ठीक उसी तरह से अगर वो अपने काम को नहीं करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आज भारत का, किसी भी देश का नागरिक अमन चैन से सोता है वो अपनी सेना के भरोसे पर कि हमारी सेना हमारी रक्षा कर रही है सीमा से। उसी तरह से उस देश के पत्रकार होते हैं जिनके बदौलत वहां के नागरिकों को लगता है कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे और वो हमको सही गलत बताएंगे, तब वो देश तरक्की करता है। आखिर ट्रंप से वहां के पत्रकार क्यों तीखे सवाल करते हैं? ट्रंप से कोई निजी दुश्मनी है? वहां के पत्रकार अमेरिका के प्रति निष्ठावान हैं, अमेरिका के संविधान के प्रति निष्ठावान है और अपने प्रोफेशन, अपने काम के प्रति निष्ठावान है। जैसे सेना में मैं होता तो मैं देश की रक्षा करके आहुति दे सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं किसी युद्ध के समय मैं सैलरी लूंगा, जब युद्ध आएगा तो मैं भाग आऊंगा, तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। उसी तरह से मैं पत्रकार हूं, अगर मैं सरकार से सवाल न पूछूं जहां गलत हो रहा है और मैं सरकार की चापलूसी करूं, तो हो सकता है कि मैं अपना परिवार बचा सकता हूं, मैं खुद मालामाल हो सकता हूं, लेकिन मैं देश के साथ सही नहीं कर रहा हूं। तो देश में क्या चल रहा है? राम मंदिर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहां सोचिए, लूट हो रही है, करोड़ों की लूट हो रही है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा क्योंकि सरकार के पर आंच आता है, क्योंकि सरकार का एजेंडा धर्म है, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उन पर आरोप लग जाएगा कि अरे मंदिर में चोरी हो रही है, तो राज्य सरकार यूपी हो या केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी कटघरे में आ जाएंगे। एनकाउंटर पर सवाल पूछा जाएगा तो सरकार कटघरे में आ जाएगी। बिहार में बीजेपी की सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को लगातार लोकतंत्र को, संविधान को और नागरिकों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी कल छात्रों से मिलने गए, नीट के छात्रों से, पेपर लीक के मुद्दे पर। क्या ये खबर नहीं है? क्या इस देश में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? क्या 10 बच्चे अब नहीं रहे दुनिया में? ये झूठ है। क्या पेपर लीक खबर सही नहीं है? क्या इस देश के करोड़ों परिवार अपने मेहनत की कमाई कोचिंग पर नहीं खर्च कर रहे हैं? सोचिए, कोचिंगों का बजट जो है, तैयारी का बजट है, वो शिक्षा बजट से ज्यादा है। क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या इस बिहार में 4000 पदों के लिए 14 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं? क्या यूपी में 32,000 पदों के लिए 29 लाख स्टूडेंट नहीं भर रहे हैं? तो ये सारी खबरें आपको नहीं बताई जाएगी तो इससे देश का तो भला नहीं होगा, कुछ पत्रकारों का जरूर भला हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस देश की मीडिया समर्पण कर देती है सत्ता के सामने, उस देश में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब तक 10 छात्र जो नहीं रहे, ऋतिक मिश्रा, आंशिका पांडे, प्रदीप मेघवाल, सुनते रहिएगा, सिद्धार्थ हेगड़े, आकांक्षा चतुर्वेदी, भाग्यश्री, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, उमेश माली, अनुकीर्तना, शिवानी यादव, कहान पटेल, ये सब के सब हिंदू सवर्ण बच्चे भी हैं इसमें। कब तक चुप रहेगा सोचिए। और बीजेपी के सांसद है रवि किशन, इनके इस जूते की कीमत है 16,490। काश इस देश का हर नागरिक इतना महंगा जूता पहन पाता। मुझे सांसद जी के जूते से प्रॉब्लम नहीं है,
कहां से देश तरक्की करे और हर नागरिक के पैर में इतने ही के जूते हो। 15 सदस्यों का ट्रस्ट कंट्रोल इन सिर्फ 4 के हाथ में है। चंपत राय, स्वामी गोविंद गिरी, गोपाल राय, अनिल मिश्रा। इन चारों की संपत्ति की जांच हो, इनके रिश्तेदारों की जांच हो। इन लोगों ने बड़ा स्कैम किया है, करोड़ों की लूट हुई है। 200 करोड़ की खबरें अखबार कह रहा है, 1400 करोड़ का आरोप अजय सिंह लगाया जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप लोग मेरे राज्य के सीएम को पर्ची सीएम के नाम से बुलाते हैं, लो आज पर्ची पीएम भी देख लो। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं या पर्ची देख के बोलते हैं। इस देश ने मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री का बड़ा अपमान किया है, सोचिएगा जरूर। खैर, कोई पर्ची पढ़े ना पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। नालंदा में, बिहार के नालंदा में 2 दलित समाज युवक पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की मंदिर में चोरी के झूठे आरोप में हत्या कर दी गई। यहां 200 करोड़ लेकर लोग मजाक कर रहे हैं। इस देश में दलित पिछड़ों के लिए देश कब्रगाह बन गया है। सो आप सोचिए, हिंदुस्तान के 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर बेरोजगार हैं। ये सबसे मुंबई के बरसोवा में झुग्गीवासी बार बार बिजली कटौती से तंग आकर रात में बीच पर सोने के लिए मजबूर हैं। और ये शख्स हैं भरत तिवारी। ये समाज सेवक थे, व्यवस्था से नाराज थे। इनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ में कसीदे करे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने झुक गया है, अच्छा लगता अगर वो झुक जाता वो। लेकिन सीबीएस न्यूज, फॉक्स न्यूज कह रहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने मजाक उड़ाया है। और बिहार में एक मंत्री जो है उन पर आरोप लग रहा है, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री पर। उन्होंने अपने रिश्तेदार की जमीन बचाने के लिए पूर्णिया पटना हाईवे का रूट ही चेंज करवा दिया, ये आरोप लग रहा है। फिरोजाबाद के बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी से 96 पैकेट सोने गायब हैं। सोने के 96 पैकेट गायब हैं। आप सोचिए, इस तरह के हालात हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को आप सब जानते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। इनके बेटे को समय से पहले राजस्थान में तरक्की दे दी गई। खबर यह है कि इनके बेटे पद्मेश मिश्रा को महज 5 साल के अनुभव पर 2024 में राजस्थान का अतिरिक्त एडवोकेट जनरल बना दिया गया था। इन्होंने ही नटराजन को लेकर कहा था कि पहले लोअर कोर्ट में जाइए। ये सारे ये आरोप जो है लगा रहे हैं, इन्होंने लिखा है आवेश तिवारी ने। इसी तरह के मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था, जिसमें जज साहिबा को उस केस से अलग हटना पड़ा था, अरविंद केजरीवाल वाले केस में। सरकारी सुरक्षा हर वक्त, फिर सिक्योरिटी के नाम पर 10 करोड़ क्यों? भोग प्रसाद पर 11 करोड़, 15 सदस्यीय ट्रस्ट, 12 को कुछ नहीं पता, कंट्रोल सिर्फ 3 के हाथ में है। और आरएसएस को कहा गया कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। आरएसएस ने कहा कि 1860 से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। अरे रामकृष्ण मिशन का कैसे रजिस्ट्रेशन हो गया? ये तमाम सवाल लोग पूछे जा रहे हैं। लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के घर छापेमारी में 15 करोड़, 1.5 करोड़ कैश, 3 करोड़ बैंक, 2.5 करोड़ बैंक में और 4.4 करोड़ सोचिए बैंक में, और 4 करोड़ की एफडी, 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। देश को लूटा जा रहा है और विपक्ष को तोड़कर चुनौती जनता को दी जा रही है। आपकी कोई औकात नहीं है, रवीश कुमार ने लिखा है। एक्सलेंसी एक्सलेंसी एक्सलेंसी, क्या इस शब्दों से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रंप जो है वो झुक गए हैं प्रधानमंत्री के सामने? ये देखिए तमाम, सुधीर चौधरी, राजेश शर्मा, अंजना ओम कश्यप, सुशांत सिन्हा, इसमें रूबिका लियाकत को भी जोड़ दीजिए। ये लोग दिन रात जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, सरकार की चापलूसी करते हैं। अरे सरकार तो रहती ही है काम करने के लिए। पत्रकार का काम होता है जहां गड़बड़ी है वो सरकार को बताए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि जो आम लोगों की खबर है, जो इस देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज की खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।